परी की जादुई मेकअप किट। एक समय की बात है, सीमा नगर गांव में कोई वंदना नामक एक लड़की रहती थी। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन उसका घर का हालत बहुत ख़राब था। फिर वह एक दिन स्कूल जा रही थी, तभी उसको रास्ते में बहुत सारी लड़कियां दिखाई पड़ती है। वह सभी लड़कियां वंदना को चिढ़ा रहे थे कि ए वंदना, तू क्या पढ़ाई करने आई है? जा तू घर संभाल, उसी में तू अच्छी लगती है। हाँ वंदना, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है। तू घर की ही काम कर, उसी में तू अच्छी लगती है। इतना कहकर सभी लड़कियां वहां से चली जाती है और रोती रोती वंदना स्कूल तक पहुंचती है। फिर वहां पर भी सभी लड़कियां उसको चिढ़ा रही थी। फिर उसके बाद वह क्लास चलती है और पढ़ाई कर कर जब घर की तरफ चलती है तो उसे रास्ते में एक मेकअप किट मिलता है। तब वंदना बोलती है कि अरे वाह, यह तो कितना सुंदर मेकअप किट है। अगर हम इसको चेहरे पर लगाएंगे तो कितना सुंदर लगेंगे ना। चाहती हूँ थोड़ा लगा कर देखती हूँ। तभी वह मेकअप किट के पास गई और जैसे ही मेकअप किट लगाई, वहाँ पर एक परी प्रकट हुई। तुम डरो मत वंदना, मैं एक परी हूँ। मेरा नाम है पीली परी। हम तुम्हारे लिए ही मेकअप किट छोड़कर गए थे। तुम जब इससे जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें वह मिल जाएगा। और हाँ, यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यह जादुई मेकअप किट है। ठीक है वंदना, मुझे और किसी को भी जादुई मेकअप किट देना है। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और वंदना वे अपने घर की तरफ बढ़ती है और घर पहुंचकर माँ को सभी घटनाएं बताती है। तो वंदना बोलती है, क्यों ना मैं इससे एक बड़ा कुछ मांग कर देखते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। तब वो मांगती है कि मेरा छोटा सा घर एक महल में बदल दीजिए। और पलक झपकते ही एक छोटा सा घर महल में बदल गया। इससे वंदना और उसकी माँ, पिता, भाई सभी खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन जब यह बात विमला उसकी बगल वाली को पता चलता है तो वह सोचती है कि क्यों ना हम यह चुरा ले और चुरा कर हम भी इसी तरह एक बड़ा सा घर बना लेंगे। तब एक दिन वह वंदना के घर जाती है और बोलती है, वंदना, तुम यह सब कैसे कर लेती हो? तुम्हारा लगता है कोई लॉटरी वॉटरी लग गया है। तभी वंदना बोलती है, नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। इतना कहकर आस्था वहाँ से चली जाती है और फिर विमला घर बाहर जाकर कहती है कि यह कम वक्त नहीं बताने वाली, मुझे ही कुछ पता लगाना पड़ेगा। तब एक दिन वह मिठाई का डब्बा लेकर वंदना के घर लेकर जाती है और कहती है कि वंदना, अरे ओ वंदना, देखो हम मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं। जी आंटी, किस खुशी में मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं? तभी विमला कहती है, वो मेरी बेटी एग्ज़ाम में पास हो गई ना, इसी के खुशी में लेकर आए हैं। खाओ। तो तभी वह मिठाई खाती है तो वह बेहोश हो जाती है। उस टाइम उसकी माँ भी घर पर नहीं होती है, वह बाहर काम करने के लिए गई हुई थी। तभी वह जादुई मेकअप किट चुरा लेती है और घर जाकर बोलती है, हे जादुई मेकअप किट, मुझे यह झोपड़ी सा घर में एक बड़ा सा घर बना दीजिए। तभी पलक झपकते ही उसका छोटा सा झोपड़ी टूटकर बिखर जाता है और उसको घर में रहने तक के लिए जगह नहीं था। तभी वह वंदना की माँ के पास जाती है और कहती है, देखो ना बहनी, हम यह मेकअप किट
मुझसे मांगे थे कि मेरा छोटा सा घर महल बनाने के लिए, और बना ही नहीं, और ऊपर से झोपड़ी उपड़ी सभी टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे। तभी वहाँ पीली परी प्रकट होती है और कहती है, हम जिसको देते हैं वही ही इस्तेमाल कर सकती है और दूसरा कोई नहीं। इसी तरह विमला को सबक भी मिल जाता है। इस कहानी से सीख यह है कि किसी की भी चीज़ चुरानी नहीं चाहिए। चैनपुरा गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, मेघा और सुमन। मेघा बहुत शरारती थी और सुमन बहुत ही भोली थी। मछुआरा रोज दिन में मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच के जो पैसे मिलते उससे घर का खर्चा चलाता था। एक दिन मछुआरा तालाब पर जाता है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती है। ये सब 1 हफ्ते तक चलता रहा। सुनो जी, अब कुछ और काम कर लेते हैं, पता नहीं ये सब कब तक चलता रहेगा। मैं भी खुद यही सोच रहा हूँ। ऊपर से महेश ने नए जाल के लिए जो पैसे लिए थे वह भी लौटाने को कहा है। हम कुछ ही दिनों में शायद वो आता ही होगा। वो कहते हैं ना, बुरा वक्त जब आता है तो सब चारों तरफ से आता है। मछुआरे का ऐसा बोलना ही था कि दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। ओ मछुआरिन, तुम्हारे पति से हमें कुछ काम था। जी, आप कल आना, वह जरूरी काम से बाहर गए हैं। कह रहे थे कि किसी से पैसे लेने हैं, शायद वो वहीं गए होंगे। हाँ, पैसे से याद आया, उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वादा किया था, शायद वही लेने गए हो। ठीक है, मैं कल आता हूँ। यह बोलकर वह दरवाजे से चला जाता है। पता नहीं किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँ। यह सब मछुआरे की दोनों बेटियां खड़े होकर देख रही होती है। वह अपने माँ से अपने पिता का हाथ बटाने के लिए कहती है, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों है ना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम पढ़ लिख ली तो ऐसा दिन से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तुम पढ़ाई पर ध्यान रखो। लेकिन दोनों बेटियां नहीं मानती है। तभी उसकी बेटी मेघा कहती है, हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक करके हर रात पिताजी का जाल ले जाकर मछलियाँ पकड़ा करेंगे। जो मछलियाँ मिलेगी उसे घर के आंगन में तालाब में रख दिया करेंगे और कुछ दिनों में सब पिता को बता देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे डर लगता है। डर? वो किस चीज से? भूत से। भूत कुछ नहीं होता, ये सब डराने के किस्से हैं। चल सो जा, रात में उठना है। आज रात में जाऊंगी मैं, कल तू जाना। ठीक है। रात होते ही पिता का जाल लेकर नदी के किनारे पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद कुछ मछलियों को पकड़कर घर के आंगन में बने तालाब में डाल देती है। कुछ मिला? हाँ, कुछ मछलियाँ तो मिली है, लेकिन 1-2 दिन तक और काम करते हैं, फिर पिताजी को सब बता देंगे। अगली रात सुमन भी वैसा करती है। वो जैसे ही जाल निकालती है तो अचानक एक चमकती हुई मछली उसमें जाल में छूटकर पानी में वापस चली जाती है और वह डर के मारे घर आती है और ये सब अपनी बहन मेघा को बताती है। कहीं ये जादुई मछली तो नहीं जिसके बारे में दादी जी बताया करती थी? हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर वो भूत हुआ तो? तू चुप कर, मैं कल देखती हूँ इस भूत। अगली रात वह जैसे ही जाल डालती है वही चमकती हुई चीज उसके जाल में फंस जाती है। मेघा उसको जब पकड़ती है तो वह एक सुनहरे रंग की मछली होती है जिसका पूरा शरीर सोने ऐसा चमकदार होता है। मुझे छोड़ दो, ये लड़की, मुझे मालूम है तुम अपने पिता की सहायता करती हो, इसलिए तुम दोनों बहनें रात को आकर जाल लगाती हो। मुझे छोड़ने के बदले तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। मेघा उस जाल को छोड़ देती है और मछली घर के आंगन का तालाब मछलियों से भर देती है। अगले दिन मेघा और सुमन अपने माता पिता को यह सब बता देती है और उसके पिता आंगन में सारी मछलियों को बाजार में बेच देते हैं और महेश को उसके प्याज समेत लौटा देते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें उस मछली का धन्यवाद करने जाती है तो मछली रोते हुए बताती है कि ये जो सब हो रहा है उसका जिम्मेवार एक पहाड़ी पर बैठी डायन है। वे डायन इस गाँव की हवा में एक जहर मिला रही है जिसके चलते कोई भी आदमी ठीक ढंग से अपने काम को नहीं कर पाता और ऐसा चलता रहा तो एक दिन यह गाँव खाली हो जाएगा और वे डायन इस पूरे गाँव पर कब्जा कर लेगी। आप चिंता मत करो मछली जी, मैं उसे खत्म कर दूंगी। उसी रात मेघा उस पहाड़ी पर रहने वाले डायन की गुफा में जाती है। जिस दिन ये गाँव खाली हुआ उस दिन मेरी शक्तियाँ और भी
ताकतवर हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। मैं कल सुबह तुम्हें ही सरपंच के पास ले जाऊंगी। सरपंच के सामने। इतना कहते ही वह मेघा को अपनी जादुई छड़ी से एक पत्थर में बदल देती है और ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। ये मुआ और मसूर की रात मुझे पकड़ने आई थी। ये सब बोलते ही अचानक एक तेज रोशनी आती है और उस डायन को पत्थर में बदल देती है और मेघा को फिर से इंसान रूप में बदल देती है। जैसे ही मेघा इंसानी रूप में आती है, वह अपनी बहन सुमन के हाथ में जादू की छड़ी पकड़े खड़े देखती है। बहन, तुम यहाँ कैसे आई? दीदी, आपने ही तो कहा था कि भूत कुछ नहीं होता, इसलिए मैं भी थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ गई थी। मेघा और सुमन उस जगह को पूरी तरह से जला देते हैं और जादू की छड़ी उस मछली को दे देती है। तुम इस छड़ी को संभाल कर रखना, जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखा आपने, ताकत का अगर ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह सदा के लिए आपके पास ही रहती है। अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें और लाइक भी करें। फिर मिलेंगे एक और